बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन पर शासन करते थे प्रतापी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य। उनके शौर्य के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में पहुंचा एक बूढ़ा सन्यासी। महाराज, एक भयंकर दैत्य ने हमारी भूमि को भय और मृत्यु में डुबो दिया है। उसका नाम है दैत्य दंभिकासुर। वह लोगों से 7 प्रश्न पूछता है। यदि उत्तर न मिले, वह उन्हें पत्थर बना देता है। राजा ने बिना देर किए कहा, मैं स्वयं जाऊंगा और तुम्हारे लोगों को इस संकट से मुक्त करूंगा। विक्रमादित्य अपने वीर सैनिकों के साथ पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए उस प्रदेश में पहुंचे जहां हर तरफ पत्थर की मूर्तियां थीं, इंसानों की, जो कभी जीवित थे। एक विशाल गुफा के द्वार पर लिखा था, जो सत्य का सेवक हो वही भीतर प्रवेश करे। विक्रम ने अकेले प्रवेश किया। अंदर बैठा था दैत्य दंभिकासुर, 3 आंखों और अग्निजिह्वा वाला एक विशालकाय राक्षस। ओह, नया शिकार आया है, उसने क्रूरता से हंसते हुए कहा। तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरी 7 गुत्थियों को हल करना होगा। एक भी गलती और तुम पत्थर बन जाओगे। दैत्य: राजा विक्रम, बता, सत्य क्या है जो समय से न मिटे, ना बदलता हो? विक्रम: सत्य वह है जो शाश्वत हो, जिसे कोई प्रमाण की आवश्यकता न हो। जैसे मृत्यु अटल है, प्रेम निश्चल है, सूर्य पूर्व से उगता है, पर सबसे बड़ा सत्य है, आत्मा अमर है। दैत्य कुछ देर चुप रहा। ठीक है, पहला उत्तर सही, पर अगली गुत्थी कठिन है। दैत्य: ऐ राजा, बिना जलाए जलती है, स्पर्श करे तो राख करती है, पर फिर भी जीवन देती है, वह क्या है? विक्रम: यह गुत्थी अग्नि की नहीं, बल्कि सूर्य की है। वह दूर रहकर जलाता है, पर उसी से जीवन है, फसलों का, प्रकाश का। हा, बुद्धिमान हो। दैत्य की एक आंख नीली हो गई, जैसे उसकी शक्ति क्षीण हुई हो। दैत्य: तीसरी गुत्थी सुन, न जन्म लेती है न मरती है, कभी दिखती नहीं, फिर भी हर शरीर में है। कौन है वो? विक्रम: यह तो स्पष्ट है, प्राण। प्राण बिना शरीर मरे समान, पर किसी ने कभी प्राण को देखा नहीं। दैत्य अब तिलमिला उठा, उसकी दूसरी आंख भी मुरझा गई। अब चौथी गुत्थी, यहां से बचना मुश्किल है। दैत्य: राजा, चारों दिशाएं साथ है, फिर भी लोग भटकते हैं। बता, कौन सी दिशा सही है? विक्रम: जिस दिशा में धर्म, नीति और सच्चाई हो, वही सही दिशा है। दिशा भौगोलिक नहीं, नैतिक निर्णयों से तय होती है। दैत्य गुस्से से दहाड़ा। तेरे उत्तर मेरे जादू को तोड़ रहे हैं। दैत्य: अगली गुत्थी, मनुष्य को बांधता है, पर कोई जंजीर नहीं, कैद करता है, पर दिखता नहीं। कौन है वह? विक्रम: यह तो मोह है। मोह धन का, संबंधों का, शरीर का। मोह सबसे बड़ा बंधन है, यही मनुष्य को निर्बल बनाता है। दैत्य अब कांपने लगा, उसकी तीसरी आंख भी बुझ चुकी थी। दैत्य: राजा विक्रम, बता, मनुष्य का सबसे कठिन युद्ध कौन सा होता है? विक्रम: अपने अहंकार से। बाहर के युद्ध तलवार से लड़े जाते हैं, पर भीतर का युद्ध स्वयं से, अपने क्रोध, लालच और घमंड से। दैत्य अब लगभग अर्धमूर्छित था। वह चिल्लाया, आखिरी गुत्थी अब प्राणघातक होगी। दैत्य: राजा, यदि सब कुछ नश्वर है, राज्य, शरीर, संबंध, तो किसकी रक्षा करनी चाहिए? विक्रम: केवल एक चीज, धर्म और आत्मा, क्योंकि इन्हीं से जीवन का उद्देश्य सिद्ध होता है, बाकी सब तो एक माया है। दैत्य ने चीख मारी और धुएं में बदल गया। अंतिम दृश्य, पत्थरों की मुक्ति जैसे ही विक्रम ने 7वीं गुत्थी हल की, गुफा का अंधकार छोड़ गया। हजारों पत्थर की मूर्तियां जीवित हो गईं। लोग विक्रमादित्य को झुककर प्रणाम करने लगे। उनकी आंखों में श्रद्धा और हर्ष के आंसू थे। उपसंहार: राजा का संदेश जब विक्रम उज्जैन लौटे, उन्होंने कहा, जो शस्त्र से नहीं जीता जा सकता, वह बुद्धि से जीता जा सकता है, और जो स्वयं पर विजय पाले, वही सच्चा राजा है।